जीआईटी के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों को 3 टॉपिक कवर करना है। पहला टॉपिक है सिंपल डिस्काउंट विथ एब्सोल्यूट अमाउंट। लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर कोई सिंपल डिस्काउंट है वो भी परसेंटेज के रूप में है तो उसकी एंट्री हम बीजी में कैसे करेंगे। आज की क्लास में हम लोग को ये देखना है कि अगर कोई सिंपल डिस्काउंट है और वह एक फिक्स अमाउंट के रूप में है, जैसे हम एब्सोल्यूट अमाउंट बोलेंगे, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो चीज़ हमको देखना है। बीजी में हम बैकअप को कैसे लेंगे और रिस्टोर कैसे करेंगे, और सुविधा के लिए अगर हम ऑटोमेटिक बैकअप फीचर का इनेबल करना चाहें बीजी में तो कैसे करेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग को कवर करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट के रूप में देखते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में बिल नंबर 4 है और इसमें आप लोग देखें कि यहाँ पर जो आइटम है उसका लिस्ट प्राइस कुछ और है। उसका जो लिस्ट प्राइस है वह कुछ और है, यहाँ पर 6,305 रुपये, और जो फाइनल प्राइस है वो कुछ और है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लिस्ट प्राइस 6,305 है और फाइनल प्राइस 6,000 रुपये है तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो गया, 305 रुपये। चूँकि यह डिस्काउंट एक फिक्स अमाउंट के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, 305 रुपये प्रति टन के हिसाब से मैं डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। रेट पर ही डिस्काउंट लगा है। बिल को अगर समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह एक प्रोडक्ट है जो मैं परचेज कर रहा हूँ, उसकी क्वांटिटी है 20 टन और इसका जो लिस्ट प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है, 6,305 रुपये है, लेकिन हमें डिस्काउंट मिल रहा है 305 रुपये का और फाइनल जो हमारा प्राइस है वो 6,000 रुपये का, और जिसके आधार पर हमारा कैलकुलेशन होगा 1,20,000 का। जब इस क्वांटिटी का इस रेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, तो ये फाइनल अमाउंट आपका आ जाएगा। तो अगर ऐसे हमको एंट्री देखने के लिए मिले जहाँ पर डिस्काउंट हमको एक फिक्स अमाउंट के रूप में दे रहा है, डिस्काउंट हमको फिक्स अमाउंट के रूप में दिया जा रहा है, तो वह उसकी एंट्री हम बीजी में कैसे करेंगे वो आज की क्लास में हम लोग को सीखना है। ऐसे बिल अगर मिल जाएँ परचेज की एंट्री करते समय तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो चीज़ हमको देखना है। बिल के अकॉर्डिंग हम फीचर को इनेबल या डिसेबल करेंगे। जैसा बिल रहेगा, जैसा इनवाइस रहेगा, उसी के अनुसार हम फीचर को अपने चेंज कर लेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से हटा दिया मैंने इसे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने बीजी की कंपनी में वापस। तो ये अपना बीजी 21 का आइकन है। इस तरह जब कंपनी ओपन करेंगे डेमो का ऑप्शन आएगा, यहाँ ओके कर देंगे, फिर ओपन कंपनी में हम आ जाएंगे और अपनी कंपनी को ओपन कर लेंगे। यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा, तो मैंने भर लिया यहाँ पर यूज़र नेम और ये हो गया हमारा पासवर्ड। पहले से जो परचेज की एंट्री की गई है, अगर वो सारे परचेज की लिस्ट हम देखना चाहते हैं उसके 2 तरीके हैं। कैसे, हम ट्रांजैक्शन में आए, परचेज में आए और फिर लिस्ट में आए। अगर परचेज की एंट्री सारी हमको देखनी है तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन मेनू में जाएंगे, ट्रांजैक्शन मेनू में जाने के बाद परचेज के ऑप्शन में जाएंगे और परचेज के ऑप्शन में जाने के बाद इस लिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो परचेज की सारी लिस्ट हमको दिखाई देगी। चलिए एक बार इस तरीके से देख लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो लिस्ट आपको देखनी है वो स्क्रीन पर देखनी है या प्रिंटर पर छापना है। तो अगर केवल आपको देखना है तो आप स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंटर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हमें चूँकि केवल देखना है इसलिए हम स्क्रीन के ऑप्शन पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ वाउचर की सीरीज, तो फिलहाल आप आल सेलेक्ट करेंगे और आल सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे डेट पूछेगा, किस डेट से लेके किस डेट तक का आपको रिपोर्ट देखना है। तो मैंने बोला 1/4 का रिपोर्ट देखना है, 1/4 से लेके 30/4 तक। जैसे कई बार काम करते समय आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, आपका बिजनेस का ऑनर आपसे पूछेगा कि भाई अप्रैल के महीने में हमने टोटल कितनी परचेज की, ज़रा आप उसको बताइए। अप्रैल के महीने में हम टोटल कितनी परचेज किया वो हमको बताइए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप लिस्ट ऑफ परचेज वाउचर्स को ओपन करेंगे और वहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, और यहाँ अमाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ ओके के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
तो आपको ये बता दिया जाएगा कि अप्रैल के महीने में हमने 3 इनवाइसेज परचेज किए, किस डेट में परचेज किया है, उसका वाउचर नंबर कितना है, किस पार्टी से परचेज किया है, कौन सा आइटम परचेज किया है, ये सारा ब्यूरो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, अब अगर इसी आउटपुट को हम अगर शॉर्टकट देखना चाहें तो उसके लिए तरीका है कि आप सिंपली कीबोर्ड से अल्ट के साथ एल बटन प्रेस करें, अल्ट प्लस एल। सिंपली आपको क्या करना है, पहले कीबोर्ड में अल्ट के साथ एल बटन दबाना है। तो हमने यहाँ अल्ट के साथ एल बटन प्रेस कर लिया। जैसे आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे ये लेजर ओपन होने का ऑप्शन आपसे आएगा। ठीक, अब यहाँ सेलेक्ट अकाउंट में आप परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर परचेज सेलेक्ट अकाउंट में परचेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर वही चीज़ डेट का रेंज सेलेक्ट कर लेना है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे फ्यूचर में बताऊंगा। और यहाँ पे सिंपली आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपको ये दिखा देगा कि आपने इस महीने में 3 परचेज की एंट्री पास किया। तो परचेज का लिस्ट देखने के 2 तरीके मैंने बता दिया, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में जाकर, परचेज में जाकर, ट्रांजैक्शन मेनू में जाकर, परचेज में जाकर यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं, या शॉर्टकट की अल्ट के साथ एल का इस्तेमाल करके हम परचेज का पूरा रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। परचेज ही नहीं, किसी भी लेजर का अगर पूरा रिकॉर्ड हमको निकालना है, परचेज का, सेल्स का, पेमेंट का, या किसी पार्टी का लेजर ही हमको देखना है, किसी लेजर का अगर पूरा विवरण हमको देखना है, तो सबसे आसान तरीका विजय में है, अल्ट के साथ एल बटन दबाइए, उस पार्टी का नेम सेलेक्ट करिए, चाहे सप्लायर हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, कोई भी चीज़ हो, और उसका लेजर हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। असली मुद्दे पर, आज हम लोगों को परचेज की एंट्री करनी है। ठीक, तो हम डिस्प्ले में आ जाएंगे, और डिस्प्ले में आने से पहले हमको फीचर इनेबल करना रहेगा। तो फीचर इनेबल करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमको जाना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। अब वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद फिर हम परचेज के बगल में जो प्लस बटन है इस पर क्लिक करेंगे, फिर मेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पुनः हम जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। अब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ जो सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपको लेना है सिंपल डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, सिंपल डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट। और एब्सोल्यूट अमाउंट पर लेने के बाद आपको इसे करना है सेव। सेव करने के लिए सेव का बटन दे रखा है, आपने इस फीचर्स को कर लिया सेव। ठीक, अब हम ऐड परचेज के ऑप्शन पर जाएंगे, जिससे हमारा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। सीरीज हमारा मेन रहेगा, डेट हमारा यही रहेगा। अब इसके बाद सबसे पहले डेट हम सही कर लेते हैं। इसमें डेट दे रखा है 10 अप्रैल का डेट, तो अब हम भी यहाँ से डेट अपना चेंज करके 10 अप्रैल का डेट यहाँ पर भर देंगे। ये हो गया 10/4। ठीक, यहाँ पर 5 भर देंगे। अब LGST 28% लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यह प्रोडक्ट लोकल हम परचेज कर रहे हैं, हमारा सप्लायर का स्टेट और हमारा स्टेट दोनों सेम, इसलिए हम लोकल सेलेक्ट करेंगे। और इस प्रोडक्ट पे 28% GST एप्लीकेबल है, इसलिए हम GST के आगे 28% सेलेक्ट करेंगे, यानी LGST 28%। सेलेक्ट करने के बाद पार्टी का नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पार्टी का नेम पहले से बना हुआ है, आशुतोष ट्रेडर्स है। फिर इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लिए। अब आपसे पूछा जाएगा इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद नेम ऑफ आइटम, सेम आइटम है आपका। और यहाँ पर आप देखें तो कितना खरीदा जा रहा है, 20 टन, यानी क्वांटिटी आपको कितनी भरनी है यहाँ पर, 20। अब प्राइस पर टन पूछा जा रहा है, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 6,305 रुपये, तो आप यहाँ पर भरेंगे 6,305 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, तो आपको टोटल डिस्काउंट यहाँ पर भर देना है 305 रुपये। अब इस अमाउंट की मैचिंग आप करिए, तो यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट डिफरेंस आ रहा है।
यहाँ पर अमाउंट कैसा आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट में चेंजेज है ना। यहाँ पर होना कितना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था आपको, ये देखिए अमाउंट डिफरेंस आ रहा है, 6289 का अमाउंट आ रहा है। तो इसको आप दोबारा इंटर करें और यहाँ पर आप देखें तो ये टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है कि पूरे बिल में टोटल कितना डिस्काउंट हुआ, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ फीचर भरने का ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो आप पुनः फीचर्स को चेंज कर लेंगे, एक बार कॉन्फ़िगरेशन में आएँ, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और यहाँ पर हम मेन को सेलेक्ट करके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और जो फीचर्स हमारा पहले था उसी फीचर्स में इसकी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले कौन सा फीचर था, अब देखिए यहाँ पे इतने ऑप्शन दे रखा है, तो सिंपल डिस्काउंट क्या था, परसेंटेज ऑफ प्राइस, परसेंटेज ऑफ प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। अब देखिए अब ये फीचर जो हमने चेंज किया वो अप्लीकेबल तब होगा जब इस वाउचर से हम बाहर निकल के दोबारा एंट्री करें। एक बार वाउचर से हम बाहर निकल जा रहे हैं और पुनः हम ऐड परचेज के ऑप्शन पर आ जा रहे हैं और यहाँ पर पुनः आरटी का नेम सेलेक्ट कर लिया, आइटम सेलेक्ट कर लिया, 20 टन है। अब देखिए डिस्काउंट पर टन का ऑप्शन दे रखा है, आप सिंपल ऐसे बिल को देखो तो आपको 1 टन, ये जो रेट है वो टन का है ना, 1 टन में 305 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं, प्राइस 6305 रुपये, ठीक। और डिस्काउंट पर टन में आप आके अगर यहाँ पे 305 रुपये भर दें तो देखिए ऑटोमेटिक 6000 रुपये का रेट उठा लिया और आपका अमाउंट यहाँ से मैच हो जाएगा। तो बिल के अकॉर्डिंग ही हमको फीचर सेलेक्ट करना है, बिल के अकॉर्डिंग ही फीचर सेलेक्ट, यहाँ बिल में हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 1 टन पर हमको 305 रुपये का छूट मिल रहा है। जो सीमेंट का नॉर्मली टन का रेट है वो 6305 रुपये है और उसमें 305 रुपये कम कर दिया गया, फाइनल रेट हमारा 6000 रुपये आ गया। तो हम यहाँ पर भी देखेंगे एंट्री करते समय, देखिए यहाँ पूछ रहा ना डिस्काउंट पर टन, यानी 1 टन में कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप 305 रुपये भर देंगे तो प्राइस अपने आप चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब टैक्स अप्लीकेबल कर देंगे और ये बिल का फाइनल अमाउंट आपका मैच हो जाएगा, 1,53,600 रुपये, और फाइनल अमाउंट यहाँ मैच हो गया 1,53,600 रुपये। बस अब इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है डेट की, कि यहाँ पर डेट होना चाहिए 10 अप्रैल का और हमें डेट भर रखा है 1 अप्रैल का, तो 10 अप्रैल का मैंने डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है परचेज का बिल नंबर, तो बिल में देखिए बिल नंबर आपको दे रखा है टैक्स-002, यही सेम बिल नंबर आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे और फिर इसको ओके कर देंगे, फिर इसको ओके कर देंगे और इस तरह से हमारा एंट्री होगा। अब अगर पुनः आप चेक करेंगे अल्ट के साथ एल बटन दबाकर और यहाँ परचेज का लेजर अगर आप निकालेंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का, तो आपको यहाँ पर 4 बिल दिखाई देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो आखिरी वाला बिल इस समय हमने एंट्री किया। अब कल की क्लास मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज ये गड़बड़ हो जा रही है, वाउचर्स की जो सीरीज गड़बड़ हो जाएगी, पहले बिल पे बिल नंबर 4 पड़ा हुआ है, दूसरे पे 1 पड़ा हुआ है, तीसरे पे 3 पड़ा हुआ है। अगर इसको ठीक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे, वापस आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद परचेज के बगल में जो प्लस लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और इस मेन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वाउचर नंबरिंग का, वाउचर नंबरिंग का। ये नंबरिंग इस समय मैनुअल है, हमें क्या कर देना है, इसको ऑटोमेटिक कर देना है, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेंगे। अभी पूछ रहा है री नंबरिंग फ्रिक्वेंसली, तो ये जो है री नंबर कब हो, तो हमने बोला ईयर में, यानी होता क्या है गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बना रखा है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही बिल नंबर को 2 बार इशू नहीं कर सकते। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 20-21, फाइनेंशियल ईयर है हमारा 20-21,
इसका मतलब क्या कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च तक चलेगा। अब अगर हमने 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को बिल नंबर 25 इशू किया है, तो सेम इसी बिल नंबर को दोबारा इशू नहीं कर सकते। सेम इस बिल नंबर को दोबारा इशू नहीं कर सकते इस फाइनेंशियल ईयर के भीतर। यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम इनवाइस नंबर को हम दोबारा इशू कर सकते हैं, लेकिन एक ही फाइनेंशियल ईयर में एक ही इनवाइस नंबर को 2 बार हम इशू नहीं कर सकते हैं। यानी हम कब चेंज री नंबर कब हो सकता है? ईयरली, साल में एक बार री नंबर हो सकता है। री नंबर मतलब सेम नंबर दोबारा रिपीट होके आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक, यहाँ पूछ रहा है ईबेड इम्बेड ईयर इन बाउचर नंबर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीफिक्स पूछ रहा है, क्या कोई प्रीफिक्स आप देना चाहते हैं? देना चाहते हैं तो यस, और नहीं देना चाहते हैं तो नो। यहाँ प्रीफिक्स और सफिक्स 2 ऑप्शन आपको दे रखा है। प्रीफिक्स का मतलब बिल के पहले लगने वाला नंबर, और सफिक्स का मतलब होता है बिल के बाद लगने वाला नंबर। ठीक, जैसे बहुत सारे फर्म में होती क्या है कि जो इनवाइस वो इशू करते हैं वह इस तरह से, मान लो मेरी फर्म का नाम है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, तो मैंने लिखा SRBM। ठीक, मैं चाहता हूँ कि हर बिल में ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए, फिर डैश, उसके बाद बिल नंबर आ जाए 01, 02 जो भी बिल नंबर है। ठीक, तो ये जो चीज़ हम पहले लगाना चाहते हैं इसको हम बोलेंगे क्या? प्रीफिक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स में, अगर लगाना चाहते हैं तो। और अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। तो अपने केस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया? हटा दिया। प्रीफिक्स सिफिक्स को खाली छोड़ देंगे। अब पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, यानी ये इनवाइस नंबर कब से शुरू हो, तो 01 से शुरू होगा, तो 1 ही रहने देंगे इसको। इंड स्पेसिफाई इंड नंबर, इंड नंबर का कोई जानकारी है नहीं, पूरे साल में हम कितना परचेज के इनवाइसेस परचेज करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, मेंटेन बुक नंबर, अगर आप बुक नंबर मेंटेन करना चाहते हैं तो यस। फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, अगर न्यूमेरिकल पार्ट के लेंथ को फिक्स करना चाहते हैं तो आप इसको भी यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा री नंबरिंग बाउचर का, आप इसको यस कर देंगे तो बाउचर हमारे री नंबर हो जाएंगे। अब अगर आप वापस आके देखें, अल्ट के साथ एल बटन दबाएं और यहाँ परचेज की लिस्ट को अगर हम दोबारा देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सही क्रम में हो गया होगा। देखिए, पहला बिल हमारा 1 नंबर पे, दूसरा बिल 2 नंबर पे, तीसरा 3 नंबर पे और चौथा 4 नंबर पे। साथ ही से आपको एक ऑप्शन और अच्छा मिल जाएगा कि जब आप परचेज की कोई भी एंट्री पास करेंगे तो ये बाउचर नंबर देखिए अपने आप यहाँ पर उठा लिया। इस बार बाउचर नंबर पर हमारा कर्सर नहीं जा रहा है, यानी हमें बाउचर नंबर दिमाग में याद रखने के लिए नहीं, बाउचर नंबर हमको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बिजी में अच्छा फीचर्स है कि अगर बाउचर नंबर को हम ऑटोमेटिक सेट कर लें तो बिजी अपने आप बाउचर नंबरिंग करने लगेगा और उसका बर्डन हमको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का है बैकअप कैसे लें। कारण ये है कि हम जो भी एंट्री अपने कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक जगत में सिस्टम की कोई गारंटी होती नहीं है। आज हमने अपना कंप्यूटर ऑन किया, सारे इनवाइसेस की एंट्री किया, कल मॉर्निंग में आकर अगर इसको ऑन करेंगे तो इस बात की गारंटी नहीं कि सिस्टम हमारा ऑन होगा या चलेगा ही चलेगा। तो इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने डेटा की सुरक्षा हम स्वयं करें। उसके लिए इसमें बैकअप का ऑप्शन दे रखा है कि पर डे आप काम करिए, प्रतिदिन आप बैकअप लीजिए। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आप कंपनी को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ कंपनी मेनू में देखेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक तो बैकअप का और दूसरा रिस्टोर का। तो जिस समय हमें बैकअप लेना होगा उसलिए हम बैकअप के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जब बैकअप वापस लाना हो अपने सिस्टम में तो रिस्टोर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यह चीज़ प्रैक्टिस में शामिल कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बैकअप लेके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बैकअप डेटा में हम आ गए। अब ये पूछ रहा है किस कंपनी का बैकअप आप लेना चाहते हैं, तो हमने अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। अब इस कंपनी का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। कंपनी का यूज़र नेम आपने लगा दिया एंड पासवर्ड भी लगा दिया, ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई पाथ ऑफ बैकअप, जो बैकअप है उसको आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, बैकअप है उसको आप कहाँ पर रखना चाहते हैं।
तो बगल में आप देखिए ये ब्राउज करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये सारे कंप्यूटर का आपका ड्राइव ओपन हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, तो मैंने सपोज करो डी ड्राइव में रखना चाहते हैं। तो अब ये डी ड्राइव में पूछ रहा है किस फोल्डर के भीतर रखना चाहते हैं, डी ड्राइव में किस फोल्डर के भीतर रखना चाहते हैं। तो मैंने बोला बीजी 21 के भीतर रखना चाहते हैं। अब बीजी 21 में भी ये पूछ रहा है कि कहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको बैकअप को स्टोर करना है। तो चलिए पहले एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी सारी कंपनी जो है डी ड्राइव में बनी हुई है और बीजी 21 के भीतर ही हमारा सारा डेटा है। अब अगर हमें इसे बैकअप रखना है तो हम क्या करेंगे, एक राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू में आने के बाद एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। या चलिए हम डी ड्राइव को छोड़ के किसी दूसरी ड्राइव में बना दे रहे हैं, ई एफ ड्राइव में आ जा रहे हैं, और यहाँ पर हम राइट क्लिक न्यू एंड फोल्डर, इस फोल्डर में हम लिख देंगे बीजी बैकअप, बीजी बैकअप, यानी कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में हमको सिंपली बीजी बैकअप का नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना है जहाँ पर हम बैकअप को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, वापस हम आ जाएंगे और यहाँ पर उसी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे जिस ड्राइव में हमने बैकअप का फ़ोल्डर बनाया है। तो मैंने इस ड्राइव में बनाया है बीजी बैकअप, तो सेलेक्ट कर लिया और इस फोल्डर को दोबारा हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। अभी पूछ रहा है कि किस फाइनेंशियल ईयर का आप बैकअप लेना चाहते हैं, सभी फाइनेंशियल ईयर का कि करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो मैंने ऑल फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक कर लिया। अब तुरंत ही पूछा जाएगा कि स्टार्ट बैकअप, क्या आप बैकअप लेना चाहते हैं, आप बोलेंगे ओके। ये देखिए ये बैकअप की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, अभी पूछ रहा है सक्सेसफुली बैकअप द डेटा फॉर द कंपनी, और आपकी कंपनी का नाम, यानी बैकअप सक्सेसफुली लिया जा चुका है, क्या आप इसको किसी और लोकेशन पे रखना चाहते हैं। तो मैंने बोला नो, नहीं। तो अब इस तरह से हमारा बैकअप बन के तैयार हो गया। देखिए कंप्यूटर के आप एफ ड्राइव में आए और बीजी बैकअप के फोल्डर में देखिए तो ये दो फाइल बन गई है, यही आपकी बैकअप की फाइल है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पर डे काम करने के बाद डेली इवनिंग में जब क्लोजिंग होती है, एंड ऑफ डे होता है, उस समय इसका बैकअप जरूर लें। ठीक है, उस समय इसका बैकअप जरूर लें, और अगर संभव हो इस बैकअप को प्रतिदिन गूगल ड्राइव पर या किसी क्लाउड पर स्टोर करके रखें, किसी दूसरी पेन ड्राइव में भी स्टोर करके रखें, जिससे बैकअप का डेटा आपका सुरक्षित बना रहे। अगर इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो 2-3 मिनट का ही काम है, क्योंकि जब डेली काम करेंगे तो ऑप्शन सारे दिमाग में आपके रट जाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा, आपका डेटा आपका सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मार्च का महीना, फरवरी के महीने में जब काम का दबाव ज़्यादा रहता है तो पता चला किसी कंपनी का डेटा ही सब उड़ गया। अब सोचिए एक अकाउंटेंट ने पूरे साल भर बैठ के अकाउंटिंग किया, सारी एंट्री पास किया, सब सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया, और लास्ट में जब उसका रिपोर्ट बनाने का टाइम आया, बैलेंस शीट बनाने का टाइम आया, ट्रेडिंग बनाने का टाइम, उसके पहले डेटा ही हमारा लॉस हो गया। फिर ऐसे एंट्री करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, इसलिए बेहतर क्या है कि आप प्रतिदिन काम करने के बाद उसका बैकअप अवश्य लें। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बैकअप को ऑटोमेटिकली कैसे सेट किया जाएगा कि हमें बार बार बैकअप लेना ना पड़े, ये बैकअप अपने आप आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीजी बैकअप फोल्डर के भीतर ही आपको सारे फोल्डर बनाने पड़ेंगे डेट वाइज, डे के हिसाब से। जैसे राइट क्लिक किया, न्यू पर गए और फोल्डर पे आए। सबसे पहला दिन कौन सा होता है, मंडे, तो मैंने फर्स्ट डैश डॉट लिख दिया मंडे। सारे दिनों का फोल्डर अलग अलग बनाएंगे। फिर राइट क्लिक किया, न्यू के ऑप्शन पर गए और फोल्डर पे गए। सेकेंड डे होता है ट्यूसडे, तो आपको यहाँ पर लिखना है TUE। ठीक, ये ट्यूसडे हो गया। फिर राइट क्लिक किया, न्यू ऑप्शन पे गए और फोल्डर पे गए। जो तीसरा दिन होता है वो होता है वेडनेसडे, तो हमने भर दिया यहाँ पर WED, वेडनेसडे। फिर राइट क्लिक किया, न्यू और फिर फोल्डर। जो चौथा दिन होता है वो है थर्सडे, इसके लिए THEU भर दिया। फिर राइट क्लिक किया, न्यू ऑप्शन पे गए। जो पांचवा दिन होता है वो है हमारा फ्राइडे, तो मैंने यहाँ पे भर दिया फ्राइडे। ठीक, फिर एक सातवां दिन पे गए हम यहाँ पर,
सॉरी छठा दिन हो जाएगा अपना सैटरडे, और सबसे अंत में एक लास्ट डे जो बनेगा वो हो जाएगा आपका संडे। ठीक है, हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सातों दिन के लिए मैंने अलग अलग फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया, उसकी नंबरिंग भी कर दिया। मंडे को फर्स्ट नंबर, ट्यूसडे को सेकंड नंबर, वेडनेसडे को थर्ड नंबर, इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब हमको बैकअप का फीचर्स बिजी की कंपनी में इनेबल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले कंपनी को हम ओपन करें। जैसे कंपनी को ओपन करेंगे यहाँ पर यूज़र नेम भरा जाएगा एंड पासवर्ड। ठीक है, मैं कंपनी मेनू में आ गया और यहाँ ओपन कंपनी पर आ गया। ओपन कंपनी पर आने के बाद सबसे पहले अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अपना यूज़र नेम फिलअप कर दिया एंड पुनः पासवर्ड। इस तरह से कंपनी हमारी ओपन हो गई। अब इस कंपनी में हमको ऑटोमेटिक बैकअप का फीचर इनेबल करना है। इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, दिख रहा है ना, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, इस पर ओके करेंगे। तो अब ये नॉर्मल बैकअप के भीतर आपको सारे दिनों के नाम दे रखे हैं। अब आपको करना क्या, मैपिंग करा देना है इसकी। कैसे, ब्राउज के बटन पर क्लिक करें, एफ ड्राइव में आएँ, बिजी बैकअप के फोल्डर के भीतर आ जाएं, और यहाँ चूँकि यहाँ मंडे लिखा है ना, मंडे की मैपिंग मंडे से होगी, तो मंडे के सामने मंडे सेलेक्ट करके ओके कर लिया। यानी मंडे के दिन में जो भी आप काम करेंगे उसका बैकअप इस मंडे के फोल्डर के भीतर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम ऐसे ट्यूसडे के लिए क्लिक किया, पुनः हम आ गए अपने एफ ड्राइव में, बिजी बैकअप में आ गए, और ट्यूसडे के लिए मैंने ट्यूसडे के फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके कर लिया। ठीक है, ऐसे पुनः ये सारी सेटिंग सिर्फ आपको एक बार करनी है और ये हमेशा के लिए आपका सुरक्षित हो जाएगा। जब तक आपका बिजी इस कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा तब तक ये फीचर उस पर एप्लीकेबल रहेगा। अब बिजी बैकअप के भीतर आ गए और थर्सडे के सामने थर्सडे, बस मेक श्योर कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल मैच होनी चाहिए। मंडे के सामने ऐसा नहीं गलती से आपने ट्यूसडे कर दिया तो मंडे का बैकअप ट्यूसडे के फोल्डर में चला जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, कभी रिस्टोर करना होगा। ठीक, तो थर्सडे का थर्सडे में, उसके बाद फ्राइडे का फ्राइडे में, यहाँ पे क्लिक करिए, क्लास रिकॉर्डिंग, बिजी बैकअप, और फ्राइडे को फ्राइडे में सेलेक्ट करके ओके कर दिया। सैटरडे, और संडे का संडे से हो गया। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, सातों का बैकअप मैंने सेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी मान लीजिए ट्यूसडे के दिन हमने कोई काम करके सेव कर लिया, जैसे कंपनी बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बैकअप लेने का ऑप्शन आपसे आएगा। अब पूछा जाए प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी आप बंद करेंगे तो बैकअप के लिए पूछा जाए, आप इसको बोलेंगे यस, यहाँ। फिर यहाँ पूछ रहा है इन्फोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द कंपनी, क्या आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, डिनाइट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आप इसे यस करके और पुनः इसको सेव कर दीजिए। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सेव हो गया। मैं कहाँ पर गया था दोबारा बता दे रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मेनू में और बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में, और ये ऑप्शन आपको यहाँ से देखने लगेगा। ठीक, अब यहाँ से बाहर आ जाइए। अब इसका फीचर इनेबल करने का फ़ायदा ये मिला कि जब भी कंपनी से हम बाहर जाएंगे, मान लीजिए कंपनी मेनू हमने क्लिक किया और क्लोज कंपनी पर क्लिक कर दिया, तुरंत ही पूछेगा प्रोसीड फॉर बैकअप, ऑटोमेटिक पूछेगा, हमने कोई अलग बटन नहीं दबाया, प्रोसीड फॉर बैकअप। जैसे इसको ओके करेंगे तुरंत ही दिखाएगा, चूँकि आज फ्राइडे है ना, तो देखिए ऑटोमेटिक ही फ्राइडे के फोल्डर में जाएगा। ऑटोमेटिक जो हमने पाथ सेट किया था वहीं पे जा रहा है ये, और इसको ओके के बटन जैसे क्लिक करेंगे फिर ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा। अब पूछ रहा है इसकी कोई और कॉपी बनानी है, आपने बोला नो। अच्छा, क्रॉस चेक करने के लिए हम फोल्डर में दोबारा आ जाते हैं, फ्राइडे के फोल्डर में, और यहाँ पर देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये बैकअप की फाइल आपकी आ गई। तो प्रतिदिन जब भी हम वर्क करेंगे ऑटोमेटिक ये बैकअप हमारा लेता रहेगा, ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर में इसका बैकअप आ जाएगा। जब भी कंपनी आप क्लोज करेंगे, जैसे कंपनी को ओपन कर लिया हमने,
ये हो गया ये। ठीक, ये कंपनी हमारी खुल गई है। अब जैसे इस कंपनी को हम बंद करेंगे, जैसे इस कंपनी को हम क्लोज करेंगे, कहाँ पर, कंपनी में आ गए, और कंपनी में आने के बाद क्लोज कंपनी के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तुरंत ही बैकअप ऑटोमेटिक लेगा। ओके कर दीजिए, और यहाँ पर ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक बैकअप ये आपका लेता रहेगा। जितनी बार आप कंपनी को क्लोज करेंगे हर बार वो क्या करेगा, बैकअप लेगा। अगर उस डेट में पहले से कोई बैकअप है तो उसको वो ओवरराइड कर देगा, उसको हटा के नया बैकअप वहाँ पर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। अब तो बैकअप तुमने ले लिया, अब बैकअप को स्टोर कैसे करें, रीस्टोर कैसे करना, वो चीज़ हमको समझना है। तो किसी भी बैकअप को रिस्टोर करने के लिए इस कंपनी मेनू में रिस्टोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। कंपनी मेनू में रिस्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस रिस्टोर के बटन पे आप क्लिक करें और यहाँ पाथ फॉर रिस्टोरेशन के ऑप्शन पर दिखाएगा, यहाँ सेलेक्ट कर लें। जिस बैकअप को रिस्टोर करना है आप उस बैकअप को सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए हमको फ्राइडे के बैकअप को रिस्टोर करना है, तो हम बैकअप के फोल्डर में आ गए, फ्राइडे के फोल्डर को सिलेक्ट कर लिए और ओके कर दिए। ठीक, फिर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा डाटा रिस्टोरेशन, डेटा हमारा रिस्टोर हो रहा है। आप यस बटन पर क्लिक करें, फिर डेटा ऑफ दी कंपनी श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल सेल बी ओवर राइट, आप इसको यस कर दें। ठीक, जैसे यस करेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा, आप यहाँ पर यूज़र नेम भरें और पुनः यहाँ पर पासवर्ड भर के ओके करें, और यहाँ पर मैसेज आएगा डेटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली, आपका डेटा क्या हो गया, रिस्टोर हो जाएगा। तो रिस्टोर की करने की ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, लेकिन बैकअप आपको डेली लेना चाहिए अपना। ठीक है, तो आज की क्लास के जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। अब कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में हो तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पूछें और जैसे फाइनल क्लास को क्लोज किया जा सके। आज की क्लास में हमने क्या देखा, सिंपल डिस्काउंट विद एब्सोल्यूट अमाउंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक, कंपनी का बैकअप कैसे लेंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक बैकअप के फीचर को इनेबल कैसे करेंगे, और सबसे आखिरी में जो अभी मैंने आपको बताया वो है क्या, कि बाउचर की सीरीज कैसे मेंटेन करेंगे, बाउचर की सीरीज कैसे मेंटेन करेंगे, वो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बस अब आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।